होप वो तोप है जो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। होप ही तो सारी कहानी है। लेकिन क्या एक आदमी इतना होपफुल है टू द फॉल्ट कि वो अक्सर उसके रिजल्ट जीरो आते हैं, वो अक्सर धोखे में आ जाता है, वो अक्सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी इसका शिकार हो जाता है, वो अक्सर लोग उसको धोखा दे जाते हैं। ये कैसी होप है? ये तो बेवकूफाना अमल है, ये तो बेवकूफी है, होप थोड़ी है ये। होप तो ये होती है कि ये रास्ता है, इस पे मैंने ये काम किया है, इस पे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, इस पे मैं बड़ा होपफुल हूँ, और साथ साथ हल्के फुल्के रिजल्ट्स भी उस तरफ नजर आ रहे हैं, ये होप है। आपने होप में ही तो प्रैक्टिकल होना है, ऑब्जेक्टिव भी होना है, ठीक है, रियलिस्टिक भी होना है। तो वो होप जो कि दीवाने का ख्वाब हो, वो एक और होप है। अब मैं अगर ये चाहूं कि मैं कोई भी मेरी ऐसी कोई होप, बाय द वे मेरी ऐसी कोई होप है ही नहीं, मैं जिस रास्ते पे नहीं हूं उससे जो जुड़ी हुई नहीं है। मेरा कोई ऐसे एक्शन, मेरी कोई ऐसी होप नहीं है जिसके ऊपर मैं एक्शन नहीं कर रहा। तो मैं बहुत कम होपलेस फील सिचुएशन में होता हूँ। कभी कभी ऐसी होती हैं चीजें कि जिसमें मैं होपफुल होता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए सारे अमल करता हूँ, रिजल्ट्स आ भी रहे होते हैं, फिर एकदम रिजल्ट्स नहीं आना बंद हो जाते हैं। तो फिर आप उसपे कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं ये नहीं है, तो अब आप, ये नहीं हुआ कि आप होपलेसनेस हो गई या आपको लगा कि यार कभी-कभी चीज़ें गलत कैलकुलेट भी हो जाती हैं। तो कभी-कभी हर चीज़ मेरी मर्ज़ी पे थोड़ी होगी। कई दफ़ा आप मिस कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, बड़े अच्छे से अच्छा डॉक्टर कभी-कभी डायग्नोस्टिक्स में गलती कर जाता है, क्योंकि वो इतने मिक्स किस्म के सिम्पटम्स होते हैं कि उसको नहीं समझ आती। तो बिल्कुल इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें करते हैं। अब ये बात कि दोनों में बैलेंस कहाँ रखना चाहिए? जब आप ऑब्जेक्टिव और होप में उन्होंने बैलेंस माँगा था। बैलेंस वहीं रखना चाहिए जहां पर वो बैलेंस होगा। हर चीज का बैलेंस अलग होता है। खाने पीने का बैलेंस, सोने का बैलेंस मेरा अलग है, आपका अलग होगा। लेकिन फिर एक साइंस कहती है कि जो लोग, गौर से सुनिएगा, जो लोग अपनी यूथफुल एजेस में, यूथफुल जो उनकी एज होती है, किसी भी बंदे की तो एजेस हो गई, यूथफुल एज के बीच में 6 घंटे से कम सोता है, उसकी हेल्थ जो है, अगर वो 30 साल का हो गया और वो 6 घंटे से कम सोया है, तो उसकी जो फिजिकल जो बॉडी है, अंदर जो बॉडी के सिस्टम चल रहा है या उसकी जो एबिलिटीज हैं बॉडी की, सारी चीजों को प्रोसेस करने की, वो 40 साल के बंदे की तरह है। यानी 30 साल का बंदा जो पिछले कई सालों से 6 घंटे से कम सोया है, वो एक्चुअल में 40 साल की बॉडी है उसकी। उसकी स्किन से लेके, उसके ऑर्गन से लेके वो 10 साल ज्यादा एज कर गया है। तो इसका मतलब है कि आपको 8 आवर की नींद जो है वो करनी है। ये फैक्ट्स हैं। नंबर्स जब निकलते हैं ना, जब साइंस उस पे काम करती है, तो बहुत सारे लोगों पे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ये फैक्ट्स निकलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप को लगता है कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे सोने से मैं फलां कर लेता हूँ, फलां कर लेता हूँ, तो वो साइंस के असूलों के भी खिलाफ है, और बहुत सारी चीजें तो ज्यादातर आप रूल में ही करेंगे। हर हमें भी लगता था 40, मेरी तो इतनी अच्छी नजर है, फलां है, 40 में नहीं कमजोर होगी, लेकिन हो जाती है। ठीक है जी, तो चाहे आप जितना मर्जी गाजरें खा लें, ये जितने मर्जी चीजें आप कर लें, आपको उसके साथ एडजस्ट करना होता है चीजों को, और फिर उसमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। ग्लासेस रखें, बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जितना फोकस करेंगे उतने माथे पे करूठे बनेंगी, और उसी तरह और भी बड़े मसाइल होंगे। तो ये भी एक और चीज है। फिर आपका ये था कि कई चीज़ों में आप जब चीज़ों को देखते हैं कि 50-50% चांस है। ये भी आपका बड़ा अच्छा पॉइंट था कि होप और ऑब्जेक्टिव जब आप प्रैक्टिकली देख, अच्छा, ये जो एक, इससे पहले मैं आगे बात करूँ, होप और ऑब्जेक्टिव के बीच में बैलेंस लगाना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप रियलिस्टिक हैं। आपकी होप जो है वो रियलिस्टिक है, और आप जितना ऑब्जेक्टिव चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं, तो उसमें रियलिस्टिक क्या है? कैलकुलेटेड फैक्टर ज़हन में रखने हैं, कैलकुलेटेड रिस्क। तो जितना वो रियलिस्टिक होगा उतना बैलेंस बनाना आसान हो जाएगा दोनों का, क्योंकि आपकी होप भी रियलिस्टिक है और आपका ऑब्जेक्टिव देखना चीजों को भी रियलिस्टिक है। तो फिर तो 50% के बीच बड़े आराम से आपका बैलेंस आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। आज एक और चीज जो आपने कहा था कि अब फर्ज करो आपकी होप आपके टैलेंट के साथ नहीं मिल रही है, आपकी एक ख्वाहिश है, ठीक, फर्ज करें आपकी ये ख्वाहिश है कि आप एक कंपनी बनाएं और उसमें दूसरा बंदा आपका पार्टनर हो, लेकिन दूसरे बंदे की फ्री विल का क्या? उसको आप अक्सर मनाने की कोशिश करते हैं कि यार आप कंपनी में आ जाएँ, आपका ये टैलेंट है, मेरा ये टैलेंट है, हम ये कर लेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो नहीं करना चाहता। तो अब आप अगर होपफुल हैं कि भाई वो एक दिन मान जाएगा, तो याद रखिएगा बार-बार किसी भी एक चीज़ को मनाने का मतलब है कि वो अगर मान भी जाएगा तो ये काम नहीं चलेंगे, वरना ये इंटरेस्ट फ़ौरन-फ़ौरन के होते हैं।
और कुछ लोग जो फौरन चीजें मान जाते हैं वो बाद में फौरन बदल भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीजें अपनी पूरी कर ली या मांग ली हैं जो कि वो हैंडल नहीं कर पाते। सो इसमें भी आपको समझना है। तो जब आप प्रैक्टिकल होंगे ना, रियलिस्टिक होंगे, तो आपका बैलेंस बहुत कम ऐसा होगा कि आप आउट ऑफ बैलेंस होंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जब आप अपनी जिंदगी भी जी रहे होते हैं ना, तो उसमें भी बैलेंस रखना जरूरी है। आपकी ख्वाहिशें, फर्ज करो खाना आपको अपनी मर्जी का खाएं, लेकिन क्या उसमें बैलेंस नहीं रखते हम? आपका ये है कि भाई मेरी लाइफ है, मैं जितनी मर्जी एक्सरसाइज करूं, तो क्या एक हद से ज्यादा एक्सरसाइज करने के नुकसानात नहीं? ये भी स्टडी कर लीजिए। एक हद से ज्यादा एक्सरसाइज करने के जिस्म के ऊपर, जहन के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर बहुत नुकसान, हार्ट के ऊपर बहुत नुकसानात हैं। ना करने के भी बहुत नुकसानात हैं और बहुत ज्यादा करने के भी नुकसानात हैं। तो साइंस ये आपको बता रही है कि उसके लिए भी आपको दरमियाना सा रास्ता रखना है, क्योंकि हर जिस्म का और हर ऑर्गन का एक प्रेशर को लेने का भी एक हद होती है। इंसानों को भी जब हम प्रेशराइज करते हैं, माँ बाप औलाद को प्रेशराइज करते हैं, लोग अपने पार्टनर्स को प्रेशराइज करते हैं, जबरदस्ती की चीजें कराने की उनसे कोशिश करते हैं, अपने होल इन द सोल्स को उनकी टैलेंट के साथ और उनके जोर लगा के भरने की कोशिश करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, rather than filling those holes in the soul, you are going to lose those people too. तो जो चीज लेट हो सकती है उसको जल्दी लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एज को जल्दी लाने का कोई फायदा नहीं है। इफ यू कैन एज ग्रेसफुली एंड स्लोली, व्हाई नॉट एज दैट वे? ठीक है। तो इन चीजों को इस तरह समझना जरूरी है। जब भी आप बैलेंस में होंगे, बहुत ज्यादा होपफुल आदमी अक्सर दुखी रहता है, बिटर रहता है, परेशान रहता है, और जरा थोड़ी देर बाद बोलते बोलते वो रोना शुरू कर देता है। ठीक है। और जो बहुत ज्यादा होता है ना, हर चीज को भी ऑब्जेक्टिवली भी ऐसी चीजों को देखता है कि ये फैक्टर जब सारे नहीं हिट करेंगे तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा, तो वो काम नहीं होते। ठीक है। तो आपने ये भी प्रैक्टिकल रहना है चीजों में। यू वांट, ये भाई आप एक क्रिएटिव आर्ट वर्क बनाना चाहते हैं और आप उसको, दुनिया में कई लोग हैं मैं जानता हूं, उन्होंने इतनी नज़में लिख के रखी हुई हैं, उन्होंने इतनी स्टोरीज लिख के रखी हैं, उन्होंने इतने अच्छे पेंटिंग्स बना के रखी हुई हैं, लेकिन वो किसी को दिखाने से डरते हैं। वो कहते ये रहते हैं मैंने ये आर्ट अपने लिए बनाया, बट यकीन करें वो मर रहे होते हैं अंदर से कि इसको कोई देखे, कोई समझे, कोई अप्रिशिएट करे मुझको, लेकिन दिल नहीं है इतना कि इसको बाहर निकालें। जो भी गलती होगी, जो भी लोग उसके बारे में बोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करके चीजें अपनी सही कर लेंगे। यही तरीका है, वरना तो कोई आर्टिस्ट अपना काम बाहर ना निकाले और दुनिया आर्ट देखने से ही महरूम हो जाएगी। तो उसके लिए भी आपको दिल बड़ा करना पड़ता है। तो उसके लिए भी ये इस तरह ऑब्जेक्टिव हो जाना कि भाई जब तक मेरा आर्ट इस चीज को नहीं हिट करेगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो फिर रेस्ट एश्योर, ये सारी चीजें कभी भी पूरी नहीं होगी। यू आर नेवर रेडी 100%। तो आप तो 50-50 की बात कर रहे थे, तो 50-50 इज अ नो ब्रेनर, यू शुड गो फॉर इट। लेकिन 50-50 अगर नहीं है, 50-50 में चांस मार्जिन बहुत ज्यादा ना भी होने का चीजों के। सो व्हेन आई डू थिंग्स, मैं जो चीज करना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ ये अगर लग जाए ना कि ये हो जाएगा, बाकी सारे फैक्टर्स उसके खिलाफ भी हों, मेरे पास 1% भी चांस हो ना, तो मैं उस चीज को करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जो 2 लास्ट काम किए, 1% चांसेस थे कि ये हो जाएंगे, और वो 1% हो गया और 99 ऑड्स खत्म हो गई। लेकिन क्या आप उतने परसिस्टेंट हैं, उतने कंसिस्टेंट हैं? आप क्या उतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं सोसाइटी का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, कॉन्फिडेंट जो आपके होते हैं, जो करीब तरीन लोग होते हैं, जिनके चेहरे के ऊपर रोज लिखा होता है कि वो उनके लिखा होता है कि ये नहीं होना? क्या आप इतने स्ट्रांग हैं? अगर आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप 1 का 100 बना सकते हैं, तो फिर जरूर हर किस्म का रिस्क खेलिए आप जिंदगी में। लेकिन बहुत ज्यादा लोग, 99.99% लोगों की ची बोल जाती है रास्ते में, उनकी टी तोड़ दी जाती है। इसीलिए दुनिया में बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो इतना प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। लोग आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं, मोहब्बत के नाम पे एक्सप्लॉइट करते हैं, माँ बाप दूध की 32 धारों के नाम पे आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। लोग आपको इस्लाम के नाम पे, खुदा के नाम पे, रसूल के नाम पे एक्सप्लॉइट करेंगे। अपनी मर्जी की चीज चाहने के लिए वो आपको दुनिया की हर चीज इस्तेमाल करेंगे। जैसे उन्होंने खुदा को पैदाइशी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हुजूर पाक की वो बात जो उनके हक में जा रही है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी चीजों को वो छोड़ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और इसको अपने साथ एडजस्ट मत करें, इसके साथ हमको एडजस्ट होना है। और ये सारे लोग, जब आप वो काम कर लेंगे, तो इनमें से ज्यादातर लोग फिर भी अपना हक जता रहे होंगे और कह रहे होंगे हमें तो पता था ये कर लेगा, और ये है और वो है, और ये सारी बातें कर रहे होंगे, हमें उस वक्त भी शर्म नहीं आ रही होगी।
ना समझ आ रही होगी, जैसे हमें पहले ना समझ आती है ना शर्म आती, कि अगर किसी का कुछ भला नहीं कर सकते, उसके लिए आसानी नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका रास्ता तो मत रोको, इतना तो कर सकते हैं ना। ये तो बहुत कम है मांगने के लिए। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.